Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Natik Ali Gohar in front of you. Welcome to our chemistry class. आज दोबारा हम पढ़ेंगे 1.2.3 का रिमेनिंग पार्ट्स। 4 डिफरेंसेस थे हमारे पास, इनमें से 2 हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम 2 डिफरेंसेस फर्दर, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान, और एक है आयन और फ्री रेडिकल के दरमियान। मॉलिक्यूल क्या होता है पहले ही पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूल हमारे पास बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम सब हमारे पास कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। पहला डिफरेंस है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जबकि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है हमारे पास, देखिए मॉलिक्यूलर आयन लिखा हुआ है। आयन की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि भाई जब एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करे या किसी से गेन करे उसे हम बोलते हैं आयन। अब लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर आयन, इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास जब एक मॉलिक्यूल लॉस करे और गेन, या तो फिर वो गेन करे इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाता है वो मॉलिक्यूलर आयन। सिर्फ आयन क्या होता है जब एटम लॉस करे इलेक्ट्रॉन या गेन करे तो आयन बन जाता है हमारे पास। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो पूरा मॉलिक्यूल जो होता है अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या गेन करे, मतलब इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे या किसी से ले ले, तो क्या बन जाता है वो मॉलिक्यूलर आयन। सेकेंड डिफरेंस हमारे पास सेम जिसे हमने पहले डिफरेंस के अंदर काम करा, इंडिपेंडेंस, कि हमारे पास ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि मॉलिक्यूल हमारे पास स्टेबल होता है इसलिए इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि मॉलिक्यूलर आयन है, आयन हमने पढ़ा था कि आयन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मॉलिक्यूल आयन बन चुका है, अब मॉलिक्यूलर आयन बन चुका है, प्लस और माइनस चार्ज उसके ऊपर आ चुका है, तो इसलिए ये हमारे पास कैन नॉट एग्जिस्ट। अब हमारे पास ये इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकता, बल्कि किसी न किसी कंपाउंड के अंदर इसको रहना पड़ेगा। कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सेकेंड हमारे पास ये स्टेबल होता है, यस इट इज स्टेबल, ये स्टेबल होता है नेचर के अंदर, अकेला रह सकता है, बिल्कुल स्टेबल फॉर्म के अंदर होता है। इसके ऊपर ना कोई चार्ज होता है, ना कोई इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ता है, ना कोई इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करना पड़ता है। जबकि हमारे पास क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस होने की वजह से बनता है तो ये स्टेबल नहीं होता, इसको किसी न किसी कंपाउंड के अंदर रिएक्टिव फॉर्म में रहना पड़ता है। इट इज नॉट स्टेबल, इट इज रिएक्टिव। ये हमारे पास रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव इन नेचर, इसको किसी न किसी चीज से रिएक्शन करना होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसके लिए कि वो किसी न किसी चीज से वो रिएक्शन करे। 3 डिफरेंसेस होगा। लास्ट डिफरेंस हमारे पास एग्जांपल इसकी होती है हमेशा। मॉलिक्यूल की एग्जांपल कौन सी है, H2 गैस है, ये एक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हमने पढ़ा था, ठीक है। CH4 जिसको हम मीथेन भी कहते हैं, नॉर्मल हमारे पास जो गैस आती है हमारे सुई गैस जो हमें गैस मिल रही होती है वो कहते हैं CH4 गैस, मीथेन। ये भी क्या एक मॉलिक्यूल है कि एक C का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम मिल रहे हैं हमारे पास, एक मॉलिक्यूल बन गया, और ये हमारे पास नॉर्मली रहती भी है। जबकि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, ऐसा हमने पढ़ा ऊपर कि इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले या गेन कर ले तो क्या बन जाएगा वो आयन। मॉलिक्यूल क्या दिया है मेरे पास, अगर मैं एग्जांपल्स को यूज करूं, एग्जांपल क्या दिया H2, तो हमारे पास H2 का आयन बन जाएगा H2 प्लस, या मैं इसको बोलूं H प्लस, ठीक है। हीलियम हमारे पास हो गया, अगर मैं इसको हीलियम की बात करूं, हीलियम भी क्या है, कंपाउंड। H की बात करूं तो H भी क्या है, कंपाउंड हाइड्रोजन, ठीक है। हीलियम हमारे पास प्लस आ गया, आयन बन गया, एक मॉलिक्यूलर आयन बन गया, सिर्फ आयन नहीं बना, मॉलिक्यूलर आयन बन गया, ठीक है। CH4 मॉलिक्यूल था एक, ऊपर क्या आ गया साइन प्लस, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, इससे क्या होगा, ये एक आयन बन गया। ये तो हमारे पास 4 डिफरेंसेस के मॉलिक्यूल क्या होता है और मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। मॉलिक्यूल एटम्स मिलके बनते हैं, आयन हमारे पास जब मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे तो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, जबकि क्योंकि इनके पास आयन होते हैं ये लॉस कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, उनको रिएक्टिव फॉर्म में रहना होता है, तो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं।
स्टेबल होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास हीलियम एक एटम है, एक हमारे पास एलिमेंट है जो कि एक मॉलिक्यूल भी होता है। बहुत सारे एटम्स मिलते हैं हमारे पास और हीलियम का मॉलिक्यूल होता है, जो नोबल गैसेस होती है हमारे पास। ये CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर, अगर आयन की बात करूं तो मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, हीलियम के ऊपर चार्ज प्लस आ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। CH4 के ऊपर चार्ज किया गया प्लस, मतलब मीथेन ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, उससे क्या बन गया, वो आयन बन गया। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ आते हैं हमारे पास आयन और फ्री रेडिकल। आयन क्या होता है हमारे पास, हमने पहले पढ़ा कि जब एक एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लॉस करे, क्या बन जाता है वो आयन, या क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। किसी भी एटम के जरिए कोई इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या कोई इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, वो क्या बन जाता है, आयन। जबकि फ्री रेडिकल, ये थोड़ा हमारे पास नहीं होगा, फ्री रेडिकल को हमने पढ़ा नहीं अभी तक, तो ये डिफरेंसेस के अंदर ही हमारे इसका डेफिनेशन निकल आएगी, ठीक है। इसकी पूरी डेफिनेशन डिफरेंसेस के अंदर आएगी। पहली डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, एक एटम जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल के अंदर, जिसके वैलेंस शेल, जिसके आखिरी शेल के अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल। एन एटम containing odd numbers of electron कहलाता है मेरे पास फ्री रेडिकल। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे डिटेल के, जब डिफरेंसेस के अंदर आएंगे नीचे तो और हमें थोड़ा इलैबोरेट हो जाएगा यार। दूसरा डिफरेंस हमारे पास, अच्छा इसका ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास डायरेक्टली नहीं बनता। देखिए आयन हमारे पास है ना, कि कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमारे पास आयन बन जाए। आयन हमारे पास नेचर में पहले से मौजूद नहीं है, इस तरीके से फ्री रेडिकल नेचर में मौजूद नहीं है। ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि कंपाउंड एक बना होता है, उस कंपाउंड के ऊपर जब सनलाइट या कोई लाइट लगती है, इस पर रिएक्शन करती है, वो कंपाउंड टूटता है। टूटने के बाद दो हमारे पास एटम्स कहते हैं, हम दो एलिमेंट्स कहते हैं हमारे पास, ये दो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, तो हमारे पास वो चीज बनाता है जिसके अंदर क्या होता है, हर एक के अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन भी अलग होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, नो इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर मैं बात करूं फ्री रेडिकल की, फ्री रेडिकल हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, अकेला, फ्रीली हमारे पास। दे कैन, मतलब इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। थर्ड, हमारे पास आप आयन को किस तरीके से यूनिट करते हैं, हमारे पास आयन को इट इज यूनिटेड बाय चार्ज ऑन एन एटम। किसी भी एटम के ऊपर अगर चार्ज आए तो हमें मालूम है सर ये आयन है एक, ठीक है। डिनोटेड बाय चार्ज कौन सा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव ऑन एटम, किसी भी एटम के ऊपर। इसको हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डॉट डाल देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय a dot on an atom। इसको हम क्या करते हैं, एटम के ऊपर अगर हम डॉट डाल दे, इसको हम क्या बोलते हैं कि वो फ्री रेडिकल। अगर आपको ये कुछ इस तरीके से एग्जांपल हम लिखेंगे, उसके हमारे पास मालूम हो जाएगा। अगर आपको मैं समझाऊं, से क्लोरीन है, इसके ऊपर अगर मैं डॉट दे दिया तो मेरे पास ये क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल। लेकिन अगर इसी क्लोरीन के ऊपर मैं अगर दे दूं माइनस का साइन, तो ये क्या आ जाएगा, आयन। तो माइनस मतलब एक चार्ज है, तो चार्ज हमारे पास होता है तो ये आयन बन जाता है। लेकिन जब इसके ऊपर डॉट लिखा हुआ आएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल बनता कैसे, इसका तरीका हमारे पास देखो, Cl2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, Cl2 एक मॉलिक्यूल। इस Cl2 के ऊपर हमारे पास सनलाइट ने अफेक्ट करा। जब सनलाइट इसके ऊपर अफेक्ट करेगी तो ये Cl2 दो टुकड़ों में टूट जाएगा। कौन कौन से टुकड़े, मतलब Cl
दो है ना Cl2, तो एक भी Cl और दूसरा भी Cl होगा, और एक Cl के ऊपर क्या आ जाएगा डॉट, क्योंकि दो है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे अगर हमने बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, बेसिकली होता है क्या, Cl2 एक हमारा मिला हुआ होता है, अभी जब इसको सनलाइट लगती है तो टूट जाता है, 2 रेडिकल्स बनाता है, फ्री रेडिकल्स को बोलते हैं Cl फ्री रेडिकल। एक और डिफरेंस हमारे पास इसके अंदर मौजूद है कि ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है और नहीं भी होता। मीन्स ये कि इसके लिए सनलाइट या कोई भी लाइट इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अगर आपके पास लाइट हो तब भी आयन बनते हैं, अगर आपके पास लाइट ना हो, कोई लाइट अगर अफेक्ट सिलेक्शन पे ना कर रहे हो तब भी वो आयन्स बनते हैं। जबकि फ्री रेडिकल क्या होता है हमारे पास, फ्री रेडिकल बनता ही इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जिस तरीके से यहाँ पर सनलाइट उसके ऊपर अफेक्ट करेगी तो फ्री रेडिकल बनेगा, अगर नहीं करेगी तो फ्री रेडिकल भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास क्या है, नॉट फॉर्म्ड, या फिर मैं कह दूं फॉर्म नॉट अफेक्टेड बाय लाइट, नॉट अफेक्टेड बाय लाइट। जबकि हमारे पास फ्री रेडिकल होता है, वो क्या होता है हमारे पास, ये वो तो बनता ही, फॉर्म्ड बनता ही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। 1 2 3 4 डिफरेंसेस होता है। लास्ट डिफरेंस हमारे पास हमेशा क्या होता है, एग्जाम्पल होती है। एग्जाम्पल क्या है, आयन की एग्जाम्पल हमारे पास H+ आयन, हाइड्रोजन का आयन हो गया। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, Cl- आयन, क्लोरीन का आयन हो गया मेरे पास। ठीक है, इसके बाद अलावा एग्जाम्पल क्या है, N+3 आयन, मेरे पास क्या इसका आयन हो गया। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास CH4+, ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर आयन, लेकिन है तो आयन। क्या बन गया मेरे पास। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी होती है, इसकी एग्जांपल ये होती है कि H के ऊपर डॉट लगा दूं मैं, H2 था, सनलाइट लगी से U था, H2 था, सनलाइट लगी इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, 2H बन गए, ऊपर डॉट, फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, Cl सेम, क्लोरीन भी इस तरीके से हमारे पास मीथेन भी आता है, CH3 बन जाता है और ऊपर एक डॉट शो होता है। तो पहचान क्या होती है इसकी फ्री रेडिकल की हमारे पास, तो इसके ऊपर एक डॉट आता है। और फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या होती है कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। यहां तक बात क्लियर। 5 डिफरेंसेस थे हमारे पास आयन और फ्री रेडिकल के दरमियान। पहला था कि आयन बनता है गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, जबकि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। सेकंड, इंडिपेंडेंटली ये नहीं रह सकता क्योंकि इसमें चार्ज होता है, जबकि ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली रह सकता है और ये हमारे पास बहुत सारी रिएक्शन करता है, जैसे कि कोरोजन और रस्टिंग जो होती है हमारे पास, आयरन जब हमारे पास जंग लग जाता है तो उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार होता है फ्री रेडिकल्स का। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इसको हम डिनोट करते हैं किससे, चार्ज से। ऊपर कोई चार्ज हो तो मान समझ जाते हैं कि कोई आयन है हमारे पास, जबकि इसको हम कैसे करते हैं, एक डॉट लगाते हैं इस एटम के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, ये एक फ्री रेडिकल है। नेक्स्ट, इसको हम लाइट से अफेक्ट, ये हमारे पास लाइट से अफेक्ट नहीं होता कि भाई लाइट हो या ना हो, आयन्स हमारे पास बनते हैं, जबकि हमारे पास फ्री रेडिकल्स लाइट की प्रेजेंस के अंदर आयन बनते हैं। ये हमारे पास फ्री रेडिकल बनते हैं, वो बनते ही लाइट की प्रेजेंस के अंदर है कि लाइट होगी कोई भी तो वो हमारे पास उसके ऊपर अफेक्ट करेगी कंपाउंड के ऊपर या कोई मॉलिक्यूल के ऊपर, तो हमारा फ्री रेडिकल वो बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। एग्जांपल के अंदर H+, Cl-, N3+ और CH4+ हमारे पास सारे आयन्स हो गए। जबकि अगर फ्री रेडिकल की बात करें तो H के ऊपर डॉट, Cl के ऊपर डॉट, H3C के ऊपर डॉट, ये हमारे पास क्या होते हैं, फ्री रेडिकल। डॉट मतलब बता रहा है कि फ्री रेडिकल है, प्लस माइनस का साइन बता रहा है कि ये आयन है। ये था हमारे पास आज के 2 फर्दर डिफरेंसेस थे। हमारा हो गया कंप्लीट SLO 1.2.3। नेक्स्ट SLO के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।